हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की यूनिट 6 का जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है अपना वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस प्रकार से वेरी करती है। एक तो इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट का क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ और इफेक्ट ऑफ रोटेशन। तो ये चार प्रकार के हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो पहला हम लेके चल रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइट, या इसे बोल देते हैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हम जब ये सारे डिस्कस करते हैं पॉइंट तो इनके लिए हम क्या मान के चलते हैं कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि consider m mass of earth and r क्या है उसका रेडियस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि अर्थ जो है इस प्रकार से एक परफेक्टली स्फीयर है जिसका मास है m और ये रेडियस है इसका r। हमने फाइंड करनी है कोई बॉडी है यहां पर और इस बॉडी का मास जो है वो स्मॉल m है। ठीक है, ये बॉडी यहां से h डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है, यानी h हाइट की दूरी के ऊपर है। ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ, और ये h हाइट के ऊपर बॉडी है। तो इस हाइट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या माना, m जो है वो मास ऑफ अर्थ और r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवर सरफेस ऑफ अर्थ, ओवर सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है कैपिटल GM बाई आर स्क्वायर। ये ऐसे भी बोल दिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखना ये कैपिटल GM बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किस किस पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर, यूनिवर्सल कांस्टेंट के ऊपर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। अब h हाइट के ऊपर ये बॉडी यहां है जिसका मास m है, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी। तो इसके लिए देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर ये बॉडी है, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं कि वो g डैश हो गई। तो g डैश किसके इक्वल, यही हो जाएगा सेम हमारे पास से, किसी बॉडी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर होती है। अब r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा ये यहां से सेंटर से लेकर यहां तक का टोटल, दैट इज r और प्लस में h। तो इसको हम लिख सकते हैं r प्लस में h और इसका स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास से सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास से g डैश डिवाइड बाई g इज इक्वल टू, g डैश की वैल्यू है GM बाई आर प्लस h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा GM बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी किसके इक्वल बच जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस से h का स्क्वायर।
ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आर प्लस एच से पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम को बेटा आप मैथ्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि यदि n हमारे पास कोई भी इंटीजर है, इफ n इज एनी इंटीजर, ये इंटीजर जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और ए फ्रैक्शन, एंड x इज एनी रियल नंबर, और x हमारे पास कोई रियल नंबर हो, तो जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसका फॉर्मूला बनता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो, तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इसमें। तो देखो पावर x के आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ठीक है। प्लस में n इंटू में n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या हो, देखो इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ऐसे, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है। ठीक है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 2 इंटू में 1, यानी उसकी वहां से लेकर लास्ट तक मल्टीप्लाई करवाते रहे हम जब तक 1 ना आ जाए। जैसे मान लो 3 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास ये ऐसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3, इसके बाद क्या आएगा 2 और फिर 1, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही मान लो 10 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास, तो क्या लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है। ये फैक्टोरियल इस प्रकार से निकालते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है। तो इसके बाद इनटू में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, प्लस में n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल था, अब की बार क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर था तो अब की बार क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, प्लस में एंड सो ऑन, ये टर्म चलती रहेगी। ठीक है। इस प्रकार से, यानी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, यानी x जो हमारे पास एक और टर्म होती है कि यदि x जो है मैग्नीट्यूड ऑफ x वो मच लेस देन 1 हो, देन 1 प्लस एक्स की पावर n है ना, वो सिर्फ किसके बराबर होगा 1 प्लस एन एक्स के बराबर होगा। हम फिजिक्स के अंदर बस इतना ही यूज करेंगे, सिर्फ यही फॉर्मूला। ठीक है। क्योंकि ये जो आगे की हायर पावर होती है इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ इतना यूज करते हैं। मैथ्स के अंदर आपकी जो पूरी है वो यूज होगी, आप मैथ्स के अंदर इसको डीपली पढ़ोगे। ठीक है। तो ये जी डैश है हमारे पास, इस जी को दूसरी साइड लेके चले जाओ। ठीक है। और यहां आपके पास है जो नीचे वाली टर्म है, इसमें से हम आर कॉमन ले लेते हैं। यहां से अगर आर हम बाहर लेंगे तो क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1, प्लस में यहां पर है नहीं तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आर आ जाएगा। ठीक है। और इस पूरे की पावर कितनी है 2 है, और ये आर इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जी डैश इज इक्वल टू जी, इसकी पावर यहां पर 1 है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -1, यानी 1 प्लस एच बाई आर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी,
इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस में h/r और इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम का बन गया हमारे पास से 1 प्लस में x की पावर n, तो ये बन गया 1 प्लस x की पावर n। तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड कर सकते हैं और हायर ऑर्डर की जो टर्म है उनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, सो बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन and neglecting higher order। ठीक है, हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां क्या बचेगा, g डैश इज इक्वल टू g। देखो यहां बच गया आपके पास 1। अब क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी x के आगे, तो इसकी पावर -2 है तो माइनस आगे आ जाएगा 2 और h/r हो जाएगा और हायर टर्म क्या हो जाएंगे, इसकी नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी एट ए हाइट h। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, देखो जो जी डैश है वो किसके बराबर आया हमारे पास से, जी, और माइनस में हो रहा है यहां पर, देखो इसमें यहां मल्टीप्लाई करवा दे तो यहां जी आ जाएगा, जी माइनस में जी में से कोई चीज कम हो रही है और वो हमारे पास एक्चुअल जो जी डैश है बॉडी की, जो एच हाइट के ऊपर हमने रखी हुई है उसके बराबर आ रहा है। मीन्स कुछ ना कुछ जब जी की वैल्यू कम हो रही है, जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसमें से कोई चीज कम हो रही है और फिर दूसरी बॉडी के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हाइट के कंपैरेटिव जो है क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ये वैल्यू हाइट जितनी ज्यादा हम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उतनी ही कम होती रहेगी। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं 10 the acceleration due to gravity decreases as we go above the earth surface। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से, जैसे ये अर्थ सरफेस अगर मान ले, इस सरफेस से जितना हम ऊपर चलते चलेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही कम होती चलेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ हाइट या फिर एल्टीट्यूड।